ये सवाल उस दिन से कायम है जब नतीजे निकले। 8 तारीख को जब स्थिति साफ हुई दिसंबर की कि सीटों को लेकर किसके पास कितना बल है, तभी से ये असमंजस बरकरार है। और फिर आखिरकार आते आते ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ ही रुकी, क्योंकि आखिरकार उसकी हां या ना पर ही सब कुछ मुनहसर है, क्योंकि बाकियों के पास भी इतने नंबर्स नहीं। अब उनकी हां या ना अभी हाल में ये बताया गया कि अब इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्होंने कुछ एक मैकेनिज्म के जरिए जनता की राय मांगी है और उससे वो ये समझेंगे कि उनके लिए आगे सिग्नल ग्रीन है या रेड। लेकिन इधर वो 18 तारीख जब तक दिल्ली में नई सरकार बन जानी चाहिए थी, वो तो बीत चुकी। उधर उहापोह भी है कि क्या संवैधानिक संकट हो सकता है तारीख बीत जाने के बाद। गृह मंत्रालय ने एलजी से पूछा, एलजी ने जब इधर बात पहुंचाई तो कहा गया कि हम आपकी तरफ नहीं जनता की तरफ जवाबदेह हैं। एक तरह तो ये एक तरह से सही लगता है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो वो गृह मंत्रालय भी आखिर नियम कायदों में फंक्शन कर रहा है। उसमें जो पोर्टफोलियो संभाल रहा व्यक्ति है वो भी आखिरकार जनता का नुमाइंदा है, उसकी तरफ से चुनकर भेजा गया है, इसलिए जिम्मेदारी तो उधर भी आयद होती है। बहरहाल इस सब के बीच हमारे साथ जुड़ेंगे खास लोग। जगदीश मुखी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, अनिल चौधरी साहब जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनका इंतजार है। आम आदमी पार्टी सुलभता से हमारे साथ अभी उपलब्ध है। बहुत स्वागत है गोपाल राय साहब। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो डिले हुआ ये ठीक है, आपकी तरफ से भी जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन इससे एक दिल्ली में संवैधानिक स्थिति के हिसाब से चीजें असहज हो रही हैं, ये भी आपको अंदाजा होगा। देखिए, इस दिल्ली ने 15 साल के लूट तंत्र। जगदीश मुखी साहब, ये अनोखी रवायत है और ये बेशक बहुत सारे लोगों की निगाहों में वो जो स्थापित राजनीति के मानदंडों पर भरोसा करते रहे हैं, उनकी निगाहों में ये नौटंकी भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो आपके वोटर्स हैं या रहे होंगे या प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, उनको बहुत सारे लोगों को ये रास भी आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक बार चुन लिए जाने के बाद अपनी बात को जनता की राय कहकर थोपना शुरू कर दिया जाए, बल्कि हर एक महत्वपूर्ण बात पर जनता के पास लौटा जाए और समझा जाए वो क्या चाहते हैं। हेलो मुखी साहब, आप ही से था सवाल। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आफ्टर ऑल जनता ने चुनाव किए हैं, इनको बहुमत दिया है, जिन लोगों को बहुमत दिया जीत के आए हैं हमारे एमएलए, आज वो अपनी 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उनका व्यू जो है वो जनता का व्यू है जो आपने चुन के आए हैं। यही प्रजातंत्र का तकाजा है और यही तरीका है। आज यदि इन्होंने सरकार बनानी है नहीं बनानी है, अपने एमएलए के साथ बैठ के तय करें। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं नौटंकी, सब लोग कह रहे हैं नौटंकी, भाई आप लोग आफ्टर आपके 28 एमएलए जीत गए, उनकी सलाह लीजिए ना। आप वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक का समर्थन उनको है, आप उनकी राय लेकर के जो भी फैसला करना करें। किंतु ये जो जिस प्रकार से चल रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक तरीके में जो आपके लोग चुन करके आए हैं, 28 लोग चुन करके आए हैं, उनसे बैठ करके आप सलाह मशवरा कीजिए, उनकी राय लीजिए। वो पब्लिक की राय हुई, जिन लोगों ने आपको चुन करके भेजा है उन्हीं के प्रतिनिधि हैं वो आपके सामने। नहीं, लेकिन मुखी साहब, दो बातें। एक तो आप जब ये कह रहे हैं कि मैंडेट इनको मिला है, तो मैंडेट इनको नहीं मिला है, ये 28 पर है। इससे अगर देखा जाए तो आप लोग आगे खड़े हुए। सॉरी, मैंने ये कहा मैंडेट जिन व्यक्तियों को मिला है जी, जिनको चुने गए हैं, जो चुने गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और दूसरे ये कि वो लोग भी अगर चुने गए हैं तो कोई गैरकानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं ना वो। अगर वो बीच में अपने लोगों के पास लौटकर, जहां उनको दुविधात्मक स्थिति लग रही है कि हमने कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे किसी का समर्थन ले या देकर, लेकिन अब कंपेल कर रही है चीजें इस तरफ जाने के लिए, आप क्या कहते हैं? अगर ये पूछने के लिए वो अपने लोगों के बीच में लौट रहे हैं तो इसको लेकर ऐसी आलोचना क्यों होनी चाहिए जैसे किसी अपराधी की हो? नहीं, अपने लोग कैसे? क्या ये जो स्थापित तरीका थोड़ी अडॉप्ट है? रेफरेंडम कराने के तौर तरीके होते हैं। ये तो जज भी आप हैं, रेफरेंडम भी आप ही कराएंगे, जजमेंट भी आप ही देंगे, फिर हाँ या ना भी आप ही करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। रेफरेंडम का नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ तौर तरीके हैं, और यदि इन्हें वास्तव में रेफरेंडम कराना है, उन तरीकों को अडॉप्ट करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ अनिल साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका कांग्रेस की तरफ से। आम आदमी पार्टी को लेकर खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हवा है? बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि बड़े मजबूत नेता ये खुद अपने क्षेत्र के माने जाते रहे हैं, लेकिन फिर अचानक आम आदमी पार्टी का एक फैक्टर दिखाई दिया
लेकिन ये शायद अभी तक कांग्रेस इसको एनालाइज करने में लगी हुई है। इस बीच उसने ये भी कह दिया कि हम समर्थन देंगे बिना शर्त, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बारे में सोच रही है, हम भारत समर्थन दे देंगे। लेकिन अनिल साहब, इस सब को आपने कैसे देखा? भारतीय जनता पार्टी की देखिए अब समस्या ये है कि पहले आप लोग दिखाई देते थे सामने, और अब उनके लिए एक दूसरा मोर्चा भी खुल गया है, और वो ज्यादा छटपटाहट इस बात से है कि इस बार सब कुछ आसान लग रहा था स्मूथ सेलिंग होगी, लेकिन अब ये आ गए तो अब चीजें और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग इस अब क्योंकि देर हो चुकी है, 8 तारीख निकल चुकी, काफी वक्त हो गया, आपने कैसे एनालाइज किया इस सबको और अब मौजूदा स्थितियों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो जनता का फैसला था हम उसका स्वागत करते हैं और अपनी हार कबूल करते हैं। सवाल इस बात का है जो अभी मुखी साहब ने भी कहा, इनका मनसा है। गोपाल जी, जब आपने क्वेश्चन भेजे थे 18 क्वेश्चन, तो आपने तब नहीं कहा कि हम ये क्वेश्चन जनता के बीच में लेके जाएंगे। राहुल गांधी ने परिणाम आने के बाद क्या कहा? आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। तो लोकतंत्र के नए मापदंड जब सामने आ रहे हैं, गोपाल जी, जब 18 सवाल आपने भेजे थे लिख के, आपने कहा कि हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। 18 सवालों का पत्र आपने भेजा बीजेपी और कांग्रेस को। साहब वो कहते हैं कि हमने जो लेटर लिखा था भेजेंगे। पेट दर्द का सवाल नहीं है, जनता के, दिल्ली की जनता आवाम के कामों का सवाल है। साहब वो ये कहते हैं कि दोनों पार्टियों को जब चिट्ठी लिखी थी, पार्टी के जो लीडरशिप है बहुत अच्छे से बयान देते हैं आप लोग, मैंने भी अक्सर सुना है, चाहे आपके विश्वास हो या विश्वास हो। सुनिए, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी में लिखा था कि हम जनता के बीच में जाएंगे बाद में। क्या आपको जो चिट्ठी मिली है उसमें ऐसा कोई नोट नहीं लगा हुआ कि इसके बाद हम जनता के बीच में? 18 जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं, आप एक भी सवाल, आप भी बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज करते हैं, सरकार को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं, कोई एक प्रश्न बताइए जहां पे कांग्रेस के कई समर्थन की बात। जगदीश मुखी साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुखी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि आप खुद ही बैटिंग करना चाहते हैं, एम्पायरिंग भी खुद करेंगे, रन भी खुद करेंगे, आउट होने का निर्णय खुद ही देंगे। ये कौन सा तरीका है? गोपाल राय जी, एक सवाल करना चाह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं अहम मुद्दों पर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो ये जो आप विदेशी धन से एकत्रित करके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने पब्लिक से राय जानी थी कि पब्लिक चाहती है कि आप विदेशी धन से यहां पर चुनाव लड़ें? क्या इसके लिए आपने पब्लिक से राय जानी थी क्या? मैं जानना चाहता हूं आपसे। पहली बात है, वो पब्लिक ने पैसा दिया था, वो बीजेपी का पैसा नहीं है, पब्लिक नहीं वो पैसा विदेशी धन जो है एक अहम मुद्दा है। आप विदेशी धन से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या आपने पब्लिक की राय जानी थी क्या इस मामले में? सामने आपने पब्लिक से राय मांगी थी क्या इस मामले में? चुनाव होने दीजिए, यानी आपका अपना ही होगा जिस मुद्दे पर चाहे पब्लिक में जाएंगे, तभी दिल्ली की जनता इसे नौटंकी करार दे रही है ना? नहीं, लेकिन ये अब इसलिए भी मुखर हो गए इस तरह के स्वर, क्योंकि अन्ना हजारे ने भी बगैर नाम लिए ये कह दिया कि देखिए, ये जो आंदोलन हुआ यहाँ रालेगंज सिद्धि में, यहाँ कोई विदेश से आया हुआ पैसा नहीं था जिसके बूते ये आंदोलन चलाया गया हो। हालांकि विदेश से आया हुआ पैसा अगर इलीगल तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के पास आया होता तो आज उनको अंदर कर दिया गया होता। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ, उनका सवाल ये कि परमिशन ली क्या विदेश से पैसा लेंगे? इस अहम मुद्दे पर क्या पब्लिक की आपने ओपिनियन ली थी कि विदेशी धन का इस्तेमाल किया जाए चुनाव के अंदर? क्या ये पब्लिक के अंदर लेके गए हैं आप? मजेदार बात ये है कि आजकल संसद से लेकर के टीवी चैनल, गोपाल जी जवाब देना तो बड़े तरीके से आप लोग बात को बदल देते हैं। बनती जा रही है। गोपाल जी जब जवाब नहीं देना तो बड़े तरीके से आप बात को बदल देते हैं। वैसे उन्होंने अनिल भाई ये तो कहा था कि हम जो पैसे इकट्ठे करेंगे वो आम लोगों से इकट्ठे करेंगे, वो जनता का ही पैसा होगा। लेकिन जो पैसा, मुखी जी का जो सवाल है कि आप विदेश से अगर पैसा इकट्ठा करेंगे, मतलब अगर एनआरआई है कोई, वेबसाइट पर अपना ब्यौरा दिखा दो, अगर किसी में औकात हो तो। हम जो कहते हैं दावे के साथ, हमारे पास पूरा ब्यौरा है, हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं। दावे के साथ तो अन्ना जी ने भी कहा है रालेगंज सिद्धि में, दावे के साथ ही आपने तो खुद महसूस किया है। ये अहम मुद्दा है, गोपाल जी क्यों नहीं लेंगे फिर आप इसे? रालेगंज से तो आपको बहुत तरीके से कहा था अन्ना जी ने। सर सवाल हमारा तो सिर्फ हमारा एक सवाल ये हो गया है कि ये जनता के हित में ये फैसला